नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स में। इस वक्त आप देख रहे हैं सिलसिला बाजारों का। मैं हूं अनुषा गुप्ता। बात करेंगे सिलसिला बाजारों का सिलसिला पिछले हफ्ते क्या देखने को मिला है और आने वाले हफ्ते के अंदर क्या सिलसिला देखने को मिल सकता है। शुरुआत करते हैं नॉन एग्री कमोडिटी से, क्योंकि बाजारों का स्तर जो देखने को मिला है नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर, स्पेशली सोने और चांदी के अंदर यहाँ पर गिरावट बनती हुई नजर आई है। तो यहाँ पर सोने और चांदी को लेकर जानकारों की क्या राय है, आने वाले हफ्ते के अंदर बाजार किस तरह से ट्रेड दिखाता हुआ नजर आ सकता है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं केडीआई एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी, जो आपको बताएंगे बाजारों के अंदर आने वाला हफ्ता कैसा आपको ट्रेड दिखाता हुआ नजर आ सकता है। अजय जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी में। अजय, शुरुआत करेंगे सोने और चांदी से, क्योंकि सोने और चांदी का स्तर इस बार हमने काफी गिरावट के साथ आते हुए देखा। कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन था और बाजारों के अंदर एक करेक्शन देखने को मिली। आने वाला हफ्ता बुलियंस के लिए, सोने और चांदी के लिए, प्रीशियस मेटल्स के लिए कैसा देखने को मिल सकता है आपके अकॉर्डिंग? कमोडिटी वीकली के अंदर आज हम देखेंगे बुलियन। पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो बुलियन में हमने फिर से बड़ी गिरावट आते हुए देखी। सोने में 3.5% की गिरावट, वहीं चांदी में हमने 5.5% की गिरावट आती हुई देखी। मुख्य कारण था जिस ढंग से हमने डॉलर इंडेक्स में एक अच्छी तेजी आती हुई देखी और डॉलर इंडेक्स 92 का लेवल पार कर दिया था। वहीं बॉन्ड यील्ड में भी जो तेजी थी, ये मुख्य कारण थे जिसकी वजह से सोने और चांदी में गिरावट थी। नो डाउट स्टिमुलस को लेकर काफ़ी होप लगा हुआ है मार्केट में, और कहा जाता है कि अगर स्टिमुलस आता है तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी पंप इन होगी और हायर लिक्विडिटी की वजह से सोने को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं बेस मेटल के अंदर हमने भारी गिरावट देखी, जिसका एक नेगेटिव असर चांदी पे भी पड़ता हुआ दिखा। इंपॉर्टेंट है लेवल्स। जिस ढंग से इंटरनेशनल में हमने देखा भारी गिरावट थी, बट 1700 का लेवल अंत में मार्केट वापस रीगेन करता हुआ दिखाई दिया। वहीं चांदी भी $25 के ऊपर बंद होते हुए दिखाई दी। एज ऑफ नाउ कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो मार्केट को सपोर्ट करे सोने और चांदी को। जब तक प्राइजेस 45,100 के नीचे ट्रेड कर रही है, ट्रेंड वीक रहने की उम्मीद है अगले हफ्ते भी, जो 44,000 तक का लेवल गोल्ड में दिखा दे। वहीं चांदी में थोड़ा सा वॉलिटिलिटी ज़्यादा रहेगी, मे बी 66,500 से 67,000 तक का पुल बैक आ जाए। बट जब तक प्राइजेस 69,000 के ऊपर नहीं निकलती है, ट्रेंड वीक रहेगा, जो डाउन साइड के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि करीबन 63,500 तक का लेवल दिखा देगा। केडिया के मुताबिक क्या बाजारों के अंदर भी गिरावट का संकेत बनता हुआ नजर आ रहा है। चांदी के अंदर 63,500 का लेवल, वहीं सोने के अंदर 44,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। बाजारों के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पे सोने और चांदी के अंदर देखने को मिली, जिसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर डॉलर इंडेक्स के अंदर बढ़ती हुई डिमांड, डॉलर इंडेक्स की कीमतों में मजबूती, और उसके साथ ही यहाँ पर हमने यूएस बॉन्ड डील के अंदर भी यहाँ पर तेजी दर्ज की है, जिसकी वजह से कीमतों के अंदर एक सोने और चांदी के लिए गिरावट के संकेत बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो बाजारों का रुख आने वाला हफ्ता भी सोने और चांदी के लिए गिरावट भरा रह सकता है। अजय जी, ऐसे अगर हम जानने की कोशिश करें कि एनर्जी कॉम्प्लेक्स यानी कच्चे तेल के अंदर कैसा बाजार रहेगा, क्योंकि ओपेक की इस हफ्ते के अंदर बैठक थी 3 और मार्च को, जब निर्णय लिया गया तो उसके अंदर कुछ भी प्रोडक्शन कट करने की या प्रोडक्शन बढ़ाने की कोई भी बात नहीं हुई सामने, जिसका असर कल के कारोबारी सत्र में हमने बाजारों के अंदर देखा भी था। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन इस हफ्ते के अंदर कच्चा तेल वापस से तेजी की तरफ गया, 4.5% का उछाल दिखाया। अब यहाँ से आने वाला हफ्ता कच्चे तेल के लिए कैसा रह सकता है, वही बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में नेचुरल गैस के लिए कैसा स्तर देखने को मिल सकता है? क्रूड ऑयल में हमने देखा मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था, क्योंकि ओपेक की मीट के अपडेट आने थे, और जैसे ही हमने देखा ओपेक की मीट में कहीं भी ऐसा सीन नहीं था कि प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जिसके चलते प्राइजेस के अंदर एक बड़ा उछाल आया और पूरे हफ्ते भर में हमने 4.5% की तेजी लगाते हुए देखी क्रूड ऑयल में। इंटरनेशनल में भी हमने देखा कि फिर से ब्रेंट 70 के करीब जाता हुआ दिखाई दिया। एमसीएक्स के अंदर 48-44 का नया लेवल पे मार्केट छूता हुआ दिखाई दिया। एज ऑफ नाउ जिस ढंग से इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, वैक्सीन लाइन अप हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन भी बढ़ता हुआ दिखेगा। इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट चाहे हम चाइना की बात करें, चाहे यूएस यूरोप की, तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी हमें एक पॉजिटिवनेस देखने मिल सकती है। लेकिन अगला हफ्ता थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज एक तरफ हम देखते हैं टेक्निकली मार्केट थोड़ा ओवरबॉट है। वहीं यूएस में पिछले 2 हफ्तों से हमने देखा बर्फबारी के चलते टेक्सास के अंदर आउटपुट में कटौती थी, वो कहीं ना कहीं रिस्टोर होने जा सकती है। तो थोड़ा बहुत कॉशियस रहिए। मार्केट में जो इवेंट आना था, इवेंट के बाद तेजी आ चुकी है। टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो हमें लगता है 5,000 का लेवल देख सकते हैं, बट थोड़ा कॉशियस रखिए, क्रूड में काम कीजिए अगले हफ्ते के लिए। नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में भी वेदर कंडीशन थोड़ा सा इम्पैक्ट है। पोजिशनली अगर देखा जाए तो मार्केट ने 200 का लेवल तोड़ चुका है, सामने समर्स है, समर में भी डिमांड रहती है, बट एक बार मार्केट में गिरावट देखने मिल सकती है, और टेक्निकली भी 200 के नीचे क्लोज करने से 185
185 तक के भी लेवल हम नेचुरल गैस में आते हुए देख पाएंगे। तो इन ऑल पूरे एनर्जी पैक के अंदर क्रूड अभी भी तेज लग रहा है, बट टेक्निकल ग्राउंड पे हायर लेवल पे थोड़ी सी बिकवाली बढ़ सकती है। वहीं नेचुरल गैस के अंदर गिरावट बढ़ सकती है, 200 के नीचे 185 तक के सपोर्ट नेचुरल गैस में देखने मिल जाएंगे। बेस मेटल कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो बेस मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर काफी बड़ा हमने तेजी और मंदी बनते हुए देखी है। खास करके कॉपर की बात करें, अच्छी तेजी के बाद हमने अच्छी गिरावट भी आते हुए देखी। पूरे हफ्ते में 4.25% की गिरावट हमने कॉपर में आते हुए देखी, जिंक में 3.5% की गिरावट आते हुए देखी, निकल के अंदर 15.5% की गिरावट, लेड में करीबन 6% की गिरावट, और एल्यूमिनियम एक अकेला ऐसा कमोडिटी रहा जिसमें आधे % की तेजी थी सप्लाई कंसर्न को लेकर। ओवरऑल पूरे बेस मेटल में जो बड़ी करेक्शन थी, टेक्निकल लग भी रहा था, वो आ चुका है। एज ऑफ नाउ मार्केट नया बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉपर जब तक 670 के ऊपर मेंटेन है, 710 का लेवल तोड़ने पे वापस 740 का लेवल दिखा सकता है। वॉलेटिलिटी अगले हफ्ते में भी बनी रहेगी। जिंक एज कंपेयर टू बाकी बेस मेटल काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। रिकवरी काफी साउंड थी। जब तक 212 के ऊपर मेंटेन है, 222 से लेकर 226 का लेवल फिर से रीगेन करता हुआ दिखाई देगा। निकल के अंदर हमने देखा था कि कुछ माइंस में वाटर शॉर्टेज के चलते सप्लाई में बाधिता आई थी, जिसके चलते प्राइजेस 1400 का लेवल भी क्रॉस कर गया था। बट अब प्रोडक्शन रिस्टोर हो रहा है। बट दूसरी तरफ ईवी व्हीकल्स के लिए निकल की डिमांड कंटिन्यू बनी रहेगी। तो एज ऑफ नाउ हमने जो बड़ा फॉल देखा था, इसके बाद मार्केट एक रिकवरी दिखा रहा है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, अगर 1210 के ऊपर मार्केट निकलता है तो हम फिर से तेजी देख पाएंगे। अदरवाइज 1160 से लेकर 1220 का जो दायरा है, इस दायरे में निकल ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेड और एल्यूमिनियम दोनों ही काउंटर स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। अगले हफ्ते रिकवरी का माहौल रहेगा। 160 के ऊपर लेड में तेजी है, जो 170 से 72 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं एल्यूमिनियम की भी बात करें तो पूरे हफ्ते में रिकवरी तो अच्छी थी और ये रिकवरी कंटिन्यू रहेगी। अगर 178 का लेवल ब्रीच हो जाता है तो 178 के ऊपर प्राइजेस वापस 180 तक का लेवल दिखा सकता है। तो पूरे बेस मेटल की अगर बात करें तो कॉपर थोड़ा स्टैग्नेंट रहेगा, बट जबकि जिंक, लेड और एल्यूमिनियम, इन तीन में हम एक अच्छी तेजी देख पाएंगे। धन्यवाद जी। यानी बाजारों के अंदर स्तर जो देखने को मिलेगा बेस मेटल्स का, यहाँ पर एल्युमिनियम के अंदर तेजी की तरफ रहेगा, लेड के अंदर भी तेजी और जिंक के अंदर भी तेजी, लेकिन यहाँ पर कॉपर और निकल जो तेजी की तरफ था, बाजारों के अंदर एक दायरा देखने को मिल सकता है। निकल के अंदर 1220 का दायरा रहेगा। वहीं सबसे अच्छा यहाँ पर बाजारों के अंदर जो ट्रेडिंग दिखाती हुई नजर आएगी वो रहेगा कच्चा तेल। कच्चे तेल के अंदर काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म में बाजार यहाँ पर जानकारों के मुताबिक 5000 का स्तर MCX पर कच्चा तेल दिखा सकता है। क्रूड ऑयल के अंदर इस हफ्ते के अंदर अच्छी तेजी रही, 4.5% के उछाल के बाद बाजारों के अंदर आगे फिर से एक उछाल देखने को मिल सकता है। तो रुख यहाँ पर बाजारों का तेजी की तरफ रह सकता है नॉन ऑयल कमोडिटीज के अंदर कच्चे तेल का। अभी के लिए सिलसिला बाजार में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, 2020 किसान आंदोलन की शुरुआत कौन सी तिथि में हुई? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 9 अगस्त, ऑप्शन बी 10 अगस्त, ऑप्शन सी 11 अगस्त, ऑप्शन डी 12 अगस्त। जवाब के लिए टाइप करें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है टोस्टर।